हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है रिगार्डिंग पामिस्ट्री एंड सेक्स। तो नॉर्मली सेक्स के बारे में बात करते वक्त काफ़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। तो इंडियन सोसाइटी में भी इसके बारे में बात करना वर्जित माना जाता है। पर अगर हम पामिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पामिस्ट्री में हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सेक्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ इंडिकेशंस हमें बताई गई हैं पामिस्ट्री में। तो उसी रिगार्डिंग यह मेरा सेकंड वीडियो है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक लाइंस यहाँ पर बनाना चाहूँगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या क्या कौन सी लाइंस हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी लाइन होती है इसको कहा जाता है नॉर्मली लाइफ लाइन, और यहाँ पे जो दूसरी लाइन इसके साथ जुड़कर चलती है कुछ इस तरह से, इसको कहा जाता है माइंड लाइन, और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है हार्ट लाइन। तो यह मेन तीन लाइनें हैं। इसके बाद यह वीनस का माउंट है जिसको स्पेसिफिकली चेक किया जाता है सेक्स से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और सेक्स से रिगार्डिंग सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। तो सेक्स को जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है वो वीनस प्लैनेट करता है, यानी शुक्र प्लैनेट करता है। और यह अंगूठे के नीचे वाला जो एरिया है, इतना एरिया, यहाँ से हम कहें कि लगभग इतना एरिया, यह जो नीचे वाला है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यह जो एरिया है इस पे हाथ पे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर यह माउंट बहुत अच्छा है, हल्का सा पिंक कलर में है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, रोमांटिक नेचर का होता है। पर इसके ऊपर, इसी माउंट के ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें सेक्स के बारे में बताते हैं। सेक्स से रिलेटेड होने वाली दिक्कतों और प्रॉब्लम्स के बारे में भी इसी माउंट के ऊपर बने हुए कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए उन्हीं चिन्हों के बारे में बात करेंगे। वन बाई वन मैं आपको साथ साथ ड्रॉ करके बताता जाऊंगा कि क्या क्या चिन्ह ऐसे होते हैं जिससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के हाथ में वीनस माउंट पे ग्रिल का चिन्ह बन जाए, यानी आपको बना के दिखाना चाहूँगा किस तरह के चिन्ह की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ग्रिल का चिन्ह जो होता है एटलीस्ट 3 लाइनों से बनता है, यानी 3 खड़ी लाइनें और 3 सीधी लाइनें। यहाँ पर ऐसी जैसे कुछ इस तरह का चिन्ह किसी के बनता है, डार्क लाइनों से बनता है वो चिन्ह जिसमें 3 खड़ी लाइनें और 3 सीधी लाइनें हों। तो अगर ऐसा कोई चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति अगर मेल है तो अननेचुरल सेक्स की तरफ बढ़ सकता है, जिसको विकृति कह सकते हैं। और अगर ऐसा चिन्ह किसी फीमेल के हैंड पे बनता है तो यह मिसकैरेज की संभावना को जताता है। मिसकैरेज के बारे में कुछ और भी चिन्ह हैं जो बताते हैं, तो उनको भी इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो अगर कुछ ऐसा चिन्ह किसी फीमेल के हाथ में बनता है तो यह नेगेटिव चिन्ह है और मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, कुछ भी श्योरिटी नहीं होती क्योंकि पूरे हाथ को चेक करना पड़ता है। तो यह एक इंडिकेशन हो सकती है। दूसरा, अगर किसी फीमेल के हैंड में गर्डल ऑफ वीनस पूरा बन जाए, गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर बनने वाला एक ऐसा गर्डल होता है जो कुछ इस तरह से गोलाई में अर्धचंद्र जैसा होता है, ऐसा गर्डल ऑफ वीनस पूरा बनता हो और इसके ऊपर एक स्टार का चिन्ह, यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा तारे का चिन्ह बनता हो, स्टार का चिन्ह, उसके ऊपर गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो, उसके ऊपर स्टार का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे यहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी, अगर मेल और फीमेल किसी के हाथ में भी ऐसा बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी के हाथ में ऐसा कुछ बन रहा हो तो उसको सावधान रहना चाहिए। अब बात कर रहे हैं मिसकैरेज की, बात मैं पहले कर रहा था, मिसकैरेज की बताऊँगा। यहाँ पर मिसकैरेज दर्शाने वाले और भी कुछ चिन्ह होते हैं जिसको मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इन लाइंस को थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न कोई ना हो। तो जैसे पूरे हाथ में यहाँ पर ब्रेसलेट्स होती हैं, यानी जिसको हम मणिबद्ध रेखाएं कहते हैं, ऐसी 3 से 4 लाइनें होती हैं हाथ में सीधी चलने वाली, और कुछ लोगों के थोड़ी सी हल्की सी कर्व लिए होती हैं, कुछ हाथों में ऐसी सीधी चलने वाली 3 से 4 लाइनें होती हैं जिनको मणिबद्ध रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से भी मिसकैरेज की संभावना का पता लगाया जा सकता है। तो अगर किसी फीमेल के फर्स्ट मणिबद्ध के ऊपर आइलैंड का चिन्ह बनता हो तो उसको भी हम कह सकते हैं कि मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ 4 मणिबद्ध की रेखाएं बनाई हैं, तो इसमें से पहले के ऊपर अगर ऐसा आइलैंड बनता हो बड़ा वाला, छोटे छोटे यव के चिन्ह तो यहाँ पर होते ही हैं, उनको नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़े आइलैंड की बात कर रहा हूँ। जैसे यह एक आइलैंड का चिन्ह यहाँ बन रहा है, तो ऐसा आइलैंड का जो चिन्ह है ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, तो इसकी वजह से भी मिसकैरेज की संभावना
बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या ऐसे चिन्ह होते हैं, क्या क्या निशान होते हैं जो हमें सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो अगर पहली मणिबद्ध रेखा, यहाँ पर मैंने जैसे 4 रेखाएं बनाई, इसको दोबारा से बनाकर दिखाना चाहूँगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लग सके तो किस रेखा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है, अगर पहली मणिबद्ध रेखा जो यहाँ पर रेखा है, इसका झुकाव चंद्र माउंट की तरफ हो, यानी कि ऊपर को उठी हुई रेखा हो, कुछ इस तरह से अगर रेखा बन रही हो, ऐसे चल रही हो, झुकाव ज़्यादा इसका, यानी एक बार थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा, कुछ इस तरह से झुक ऊपर उठकर चंद्र माउंट, यह जो मून का माउंट है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी तरफ इसका झुकाव हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए यह रेखा, तो इस कर्व, अगर ऐसा कर्व अगर दोनों के हाथ में, यानी मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथ में हो, तो यह भी कंसीविंग में प्रॉब्लम दर्शाता है, यानी बच्चा पैदा करने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। अगर दोनों के हाथ में है तो संभावना है कि उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं कंसीव करने में, और प्रोजनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स यह क्रिएट करता है अगर ऐसा मणिबद्ध, फर्स्ट मणिबद्ध इस तरह से बन रहा हो। अगर किसी फीमेल के लाइफ लाइन में से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत पर चली जाए, आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यह हमारी लाइफ लाइन है, और इसमें से एक लाइन निकलकर यहाँ नीचे से चंद्र की तरफ चली जाए, तो अगर ऐसा किसी फीमेल के लेफ्ट हैंड पे होता है तो यह भी एक नेगेटिव है। ऐसे में उसको ओल्ड एज में चलकर ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आउटर मार्स का एरिया जो होता है, यह वाला एरिया होता है आउटर मार्स का, जिसको हम मंगल का एरिया कह देते हैं, इधर वाला एरिया जो होता है ये इनर मार्स होता है और इधर वाला आउटर मार्स होता है। तो यहाँ पर आउटर मार्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी के आउटर मार्स से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुँच जाए, यानी कुछ ऐसी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठती हुई आउटर मार्स, अगर तो चंद्र से जाती है तो शुभ होती है, लेकिन अगर मंगल से जाती है यही लाइन तो यह नेगेटिव होती है। शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो यह ऐसा व्यक्ति, मेल या फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को प्रोजनी में बहुत दिक्कतें आती हैं, और यहाँ तक संभावना यह भी रहती है कि निसंतान रह सकता है। और यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का कनेक्शन हो रहा है, तो मंगल और शनि दोनों ही एक्सीडेंट के कारक हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, और यह दोनों तरह की संभावनाएं जताता है। ऐसा कॉम्बिनेशन मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जब होता है तो व्यक्ति निसंतान रह सकता है, और कुछ ऐसी दिक्कतें उसको लाइफ में एक्सीडेंट की वजह से आ सकती हैं। अगर किसी के शनि माउंट पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, यहाँ पर ये लास्ट चिन्ह है, जिसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा और कोई नया टॉपिक लेकर आपके लिए आऊँगा। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर किसी के हाथ में सैटर्न माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो तो उससे भी प्रोजनी में दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना, एक्स वार जिसको हम कहते हैं, तो प्रोजनी में दिक्कतें आती हैं। अगर दोनों के हों, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही शनि के ऊपर क्रॉस का चिन्ह है, तो ऐसा कपल निसंतान भी रह सकता है। तो यह कुछ वीडियो था प्रोजनी से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, और कुछ ऐसी डिसीजेज से रिलेटेड जो सेक्स की वजह से होती हैं, तो जिसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।